बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैं फेडरल एम्प्लॉइज बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स की वेबसाइट पर तफसील से बात कर चुका हूं। इसमें हमने जाना था कि इस वेबसाइट को अगर हम खोलते हैं तो इसमें कौन कौन सी टैब्स हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी हैं, उनके लिए क्या शराइत हैं, उनके रेट्स क्या हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेट्स इंफॉर्मेशन वाली टैब को दोबारा से खोल लेते हैं। इसमें पहली जो सब टैब है वो है इंश्योरेंस रेट्स। इसको हमने क्लिक किया तो ऊपर आ गए हैं 1 जनवरी 1996 वाले रेट्स। लेकिन आजकल जो रेट्स जारी हैं या लागू हैं या मौजूदा रेट करंट रेट्स वो हैं 2013 वाले रेट। इसमें यह है कि कम से कम जो रकम सम अशोर्ड है वो अप टू 5,000 रुपये मंथली, जिनका मंथली पे है उनका रेट ऑफ डिडक्शन है 381 रुपये और बीमा की रकम है 3,50,000 रुपये। इसमें मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो है 1,090 रुपये और मैक्सिमम जो बीमा की रकम है वो है 10 लाख रुपए। इसी तरह हम इसमें दूसरी टैब रेट्स इंफॉर्मेशन में बेनेवलेंट फंड रेट्स हैं, उसको हमने क्लिक किया तो इसमें भी 2013 वाले रेट्स जो हैं वो करंट रेट्स हैं। पुराने भी रेट्स हैं लेकिन 2013 वाले करंट रेट्स हैं। इसमें भी ये है कि अप टू 5,000 रुपये जिनकी सैलरी है या स्लैब में आते हैं उनकी मंथली कंट्रीब्यूशन 120 रुपये और मंथली ग्रांट 4,000 रुपये है। और ये इसमें लास्ट स्टेज जो है वो है जी मैक्सिमम डिडक्शन जो है 960 रुपये पर मंथ है और मैक्सिमम मंथली ग्रांट 10,100 रुपये है। अब हम एक नज़र डाउनलोड्स टैब पर दोबारा डाल लेते हैं। डाउनलोड टैब के तहत बहुत सी एप्लीकेशंस के फार्म हैं। वो फार्म जो भी ग्रांट आप क्लेम करना चाहते हैं उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप इसको फिल करके तो अपनी दरख्वास्त अरसाल कर सकते हैं। इसी टैब के तहत रूल्स रेगुलेशन यानी फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 और फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड रूल्स 1972 भी इसमें है। उर्दू ब्रोशर है जिससे आप पढ़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ऐसे राइटिंग के आप कह लें कि रिजल्ट्स वगैरह भी हैं। अब हम चलते हैं जी वेलफेयर स्कीम टैब्स की तरफ। वेलफेयर स्कीम्स में पहली जो वेलफेयर स्कीम है या ग्रांट है वो है मंथली बेनेवलेंट ग्रांट। इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो इसमें आ गया है जी कि बेनेवलेंट ग्रांट इज प्रोवाइडेड इफ एन एम्प्लॉई, अगर उस गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूरिंग सर्विस वफात हो जाती है या ड्यूरिंग रिटायरमेंट या वो रिटायर होता है मजदूरी की बना पर। इसमें है जी दिस ग्रांट इज पेड फॉर लाइफ। ये मियाँ या बीवी जो भी मतलब के है लवाकिन में से उसको मिलेगी, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो मजदूरी की बुनियाद पर रिटायर हुआ है उसको भी फॉर लाइफ मिलेगी। इसके अलावा यह है कि अगर मियाँ बीवी नहीं है, मियाँ या बीवी अहल नहीं है यानी कि वो हयात नहीं है, तो फिर बाकी जो एलिजिबल हायर्स हैं उनको 15 साल तक मिलेगी। यानी रिटायरमेंट के से लेके 15 साल का अरसा जब पूरा होगा तो वहाँ तक मिलेगी। इसमें साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है कि महाना बेनेवलेंट ग्रांट, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं।
इसके बाद वाली जो ग्रांट है वो है सम अश्योर्ड। इसको हम क्लिक करते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस फंड सम अश्योर्ड। इसमें जी एक लमसम ग्रांट जो बीमा की है वो फैमिली ऑफ द एम्प्लॉय को मिलेगी जिसकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाएगी, और बीमा की रकम 3,50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक है। इसके रेट्स भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है कि ज़र बीमा की अदायगी सम अश्योर्ड दौरान मुलाज़मत वफ़ात की सूरत में अहल खाना को ज़र बीमा की रकम 3,50,000 से 10 लाख रुपए तक यकमुश्त अदा की जाएगी या यकमुश्त अदायगी। वेलफेयर स्कीम्स में नेक्स्ट है जी मैरिज ग्रांट। इसको हमने क्लिक किया तो मैरिज ग्रांट ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के या हाज़र सर्विस या रिटायर्ड या फौतशुदा बच्चों में से किसी एक बच्चे की शादी पर 50,000 रुपये शादी ग्रांट मिलेगी। और ये देखें जी उर्दू में भी आ गया है कि माली मावनत बराए शादी 50,000 रुपये हाज़र सर्विस रिटायर्ड और फौतशुदा मुलाजमीन के एक बच्चे की शादी के लिए, जबकि रिटायरमेंट के बाद वफातशुदा मुलाजम की बेटी के लिए ये रकम 1 लाख रुपए होगी। कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वफात पा जाता है और उसकी वफात के बाद उसकी बेटी की शादी होती है, एक बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक की इमदाद बेनेवोलेंट फंड से मिलेगी। नेक्स्ट है जी बरियल चार्जेस। बरियल चार्जेस की टैब को हमने क्लिक किया तो इसमें आ गया है जी कि 10,000 रुपये तक की अमाउंट जो है उस गवर्नमेंट के सर्वेंट की फैमिलीज़ को मिलेगी जो दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद वफात पा जाता है। दौरान मुलाजमत या रिटायरमेंट के बाद वफात की सूरत में 10,000 रुपये की अदायगी। अब हम नेक्स्ट स्कीम देखते हैं या नेक्स्ट ग्रांट देखते हैं, वो है जी फेयरवेल ग्रांट। अलविदाई ग्रांट भी कहते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 20 साल सर्विस करने के बाद रिटायर होता है तो उसको 1 महीने की तनख्वाह के बराबर वेलफेयर ग्रांट दी जाती है। 20 साल या जायद की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट पर 1 माहाना पेंशनेबल तनख्वाह की अदायगी। पेंशनेबल से मुराद ये है कि बेसिक पे और दूसरी कोई पे या अलाउंसेस जो पेंशन वर्कआउट करने के लिए एडमिजिबल है वो शामिल करके फेयरवेल ग्रांट मिलेगी। वेलफेयर स्कीम्स में ही हम आगे देखते हैं तो वो है जी लमसम ग्रांट। पहले थी सम अश्योर्ड, वो थी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ की सूरत में फैमिली को मिलती है यकमुश्त रकम। ये है जी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट माजूरी की बुना पर रिटायर होता है विद 80% डिसेबिलिटी, कि उसकी जो माजूरी है वो 80% तक हो, जिसे सेंट्रल मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करे, उसको मिलती है। और इस लमसम ग्रांट की रेंज है 1,50,000 रुपये से लेके 3,90,000 रुपये तक। और यकमुश्त माली मावनत है ये भी। इसमें ये स्केल वाइज है कि स्केल नंबर 1 से 10 और एक्विवेलेंट के लिए 1,50,000, स्केल नंबर 11 से 16 और एक्विवेलेंट के लिए 2,10,000 रुपये, स्केल नंबर 17 से 19 और एक्विवेलेंट 2,70,000 रुपये, और स्केल नंबर 20 से 22 या इसके मसावी 3,90,000 रुपये ये मिलती है जी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो माजूरी की बुना पे रिटायर हो जाता। नेक्स्ट वाली है जी कि तालीमी वज़ाइफ एजुकेशनल स्टाइपेंड। एजुकेशनल स्टाइपेंड्स के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट के 2 बच्चे एट ए टाइम वजीफ़ा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए शर्त यह है कि इंटरमीडिएट के लिए, ये है जी पोस्ट मैट्रिक, यानी मैट्रिक के बाद जो इंटरमीडिएट में पढ़ेगा मैट्रिक पास करके, उसके लिए है जी कि स्केल नंबर 1 से 10 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों ने कम से कम 60% नंबर हासिल किए हों,
और स्केल नंबर 11 से स्केल नंबर 22 के मुलाजमीन के बच्चों ने कम अज़ कम 70% नंबर हासिल किए हों। ये है जी इंटरमीडिएट पे है 20,000 रुपये, ग्रेजुएशन पे है 24,000 रुपये। इसमें सभी के लिए 70% नंबर लेना लाजमी है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 30,000 रुपये ये एक दफ़ा मिलती है साल में जी। 70% नंबरों के लिए प्रोफेशनल स्टडीज़ में भी 40,000 रुपये मिलेंगे। एजुकेशनल स्टाइपन यानी तालीमी वजीफ़ा, शर्त यह है कि बच्चे ने 70% या उससे ज़्यादा नंबर लिए हैं। अगली स्कीम की तरफ हम चलते हैं जी। अगली जो बहबूदी स्कीम है या वेलफेयर स्कीम है वो है रीइंबर्समेंट ऑफ सेमेस्टर ऑब्लिक एनुअल फीस। इसको हमने क्लिक किया तो इसमें यह है कि जी कि एनुअल फ़ी रीइंबर्समेंट है उन बच्चों के लिए जो हाज़र सर्विस, रिटायर्ड या फौतशुदा मुलाजमीन के बच्चे हैं और वो किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, बिजनेस स्टडीज़, डी फार्मेसी या आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीमी मावनत इसको कहते हैं जी। गवर्नमेंट तालीमी अदारों में दर्ज झैल डिग्री प्रोग्राम में तालीम हासिल करने वाले तलबा को 1 लाख रुपए सालाना तक फ़ीस की वापसी, यानी फ़ीस जितनी एक्चुअली है वो मिलेगी, लेकिन वो 1 लाख रुपए से सालाना ज़ायद नहीं हो सकती। और इसमें प्रोग्राम है जी मेडिकल है, बिजनेस स्टडीज़ है, आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, डी फार्मेसी है और आईटी स्टडीज़ है। अगली वेलफेयर स्कीम की तरफ हम चलते हैं, वो है जी कैश रिवार्ड्स ऑन एसे राइटिंग कंपटीशन। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों के दरमियान हर साल तकरीबन एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए बताया जाता है कि मजमून नवीसी का मुकाबला होगा। मजमून नवीसी जो है वो है मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट के लिए, अंडर ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट के लिए, यानी मैट्रिक और इंटर के लिए है कि जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनके लिए 2 कैटेगरीज हैं दोनों में ही, मैट्रिक में भी और इंटर में भी, कि इंग्लिश और उर्दू। तो ये उसके रेट्स हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को किस हिसाब से माली मावनत या वजीफ़ा या इनाम मिलेगा। ये थी जी वेलफेयर स्कीम्स में से आखिरी स्कीम। अब हम होम टैब पे आ गए हैं तो आप देख रहे हैं ट्रैक केसेस। अगर आपने बेनेवलेंट फंड ग्रांट में से कोई भी ग्रांट क्लेम कर रखी है, उसका स्टेटस जानने के लिए कि उसकी अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं हुई तो उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, तो आप ये ट्रैक केसेस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक बॉक्स आ गया है और इसमें लिखा हुआ है कि आई एम नॉट ए रोबोट, कि मैं इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने शीट खुल गई है जिसमें पहली है स्कीम और साथ लिखा हुआ है सिलेक्ट। सिलेक्ट को हम जब क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाता है। इसमें है जी मैरिज ग्रांट, फेयरवेल ग्रांट, एजुकेशनल स्टाइपेंड, फी रीइंबर्समेंट, बेनेवलेंट ग्रांट। जिस भी ग्रांट का आपने फॉर्म या दरख्वास्त सबमिट की है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फ़र्ज़ करें कि वो है जी मैरिज ग्रांट। मैरिज ग्रांट सामने आ गई है। दूसरी जो टैब है इसमें CNIC ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी मुलाजम का, बच्चे का नहीं, मुलाजम का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, वो दर्ज करेंगे। या अगर आपके पास कोई केस फाइल नंबर है तो वो दर्ज करेंगे। अदरवाइज कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके क्लेम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आ जाएगी। ऊपर लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज फेडरल बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड फैसिलिटेशन सेंटर। अभी नाज़रीन आपके साथ तफसील से बात कर ली है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फंड स्कीम में से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिलीज़ को कौन कौन सी
बेनिफिट्स या कौन कौन सी ग्रांट्स मिलती हैं, कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं, आप वो किस तरह क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सूबाई गवर्नमेंट के बेनेवोलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस फ़ंड के बारे में आपके साथ मालूमात शेयर करूँ। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।